हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, उदाहरण सहित समझाइए एंजाइम निरोधन। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, एंजाइम निरोधन क्या होता है, उसे हमें उदाहरण सहित बताना है। आइए लिखते हैं, एंजाइम निरोधन। एंजाइम निरोधन, आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, एंजाइम निरोधन क्या होता है। एंजाइम निरोधन कुछ पदार्थ एंजाइम की सक्रियता को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, ऐसे पदार्थों को एंजाइम निरोधक कहते हैं बच्चों। और जो ये रोकने की प्रक्रिया होती है, सक्रियता को रोकने की प्रक्रिया होती है, उसे एंजाइम निरोधन कहते हैं। तो आइए लिखें, कुछ पदार्थ एंजाइम की सक्रियता को या तो कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। या तो कम कर देते हैं या क्या कर देते हैं बच्चों, या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं एंजाइम निरोधक। ऐसे पदार्थों को एंजाइम निरोधक कहते हैं। निरोधक कहते हैं। और एंजाइम की सक्रियता को समाप्त करने वाली प्रक्रिया क्या कही जाती है? तो ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को हम एंजाइम निरोधन कहते हैं। एंजाइम निरोधन कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक ये क्रियाधार है और यह एंजाइम से अभिक्रिया करके बी उत्पाद बनाता है। ए क्रियाधार है और यह एंजाइम सी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बी उत्पाद बनाता है। बी क्या है? बी आपका उत्पाद है। सी एंजाइम है, और ए को हम कह रहे हैं क्रियाधार। अब मान लीजिए बच्चों, एक पदार्थ डी यहाँ आया और उसने इस प्रक्रिया को रोक दी, और इस डी को हम कहते हैं, इस डी को हम एंजाइम निरोधक कह रहे हैं। एंजाइम निरोधक। डी ने इस अभिक्रिया को रोक दिया या कम कर दिया, तो इसे एंजाइम निरोधक कहते हैं। और यह जो पूरी प्रक्रिया रोकी गई, उसे हम एंजाइम निरोधन कहेंगे। तो उम्मीद है आपको एंजाइम निरोधन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।